सामना करने के लिए अपने निवास से निकले। कौन ब्रह्मांडीय संतुलन को चुनौती देने का साहस करता है? शिव की आवाज पहाड़ों पर गूंज उठी, जिससे उन लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जो दैवीय सद्भाव को बाधित करना चाहते थे। मैं दुर्जय हूँ, अंधेरे का अग्रदूत और द्वेष का स्वामी। मैं तुम्हें उखाड़ फेंकना चाहता हूँ शिव, और ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व दावा करना चाहता हूँ। राक्षस दहाड़ने लगा। जब शिव दुर्जय के अत्याचार के खिलाफ लोक की रक्षा के लिए तैयार होकर आगे बढ़े तो उनकी आंखें दिव्य अग्नि से चमक उठीं। जब दो शक्तिशाली प्राणी आमने सामने खड़े थे तो आकाश प्रत्याशा से कांप उठा, प्रत्येक से अपार शक्ति की आभा निकल रही थी। युद्ध शुरू हुआ और दिव्यता और अंधकार का टकराव पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। दुर्जय का काला जादू शक्तिशाली था, लेकिन शिव की दिव्य शक्ति बेजोड़ थी। उनके हथियार आपस में टकरा गए, जिससे प्रलयनकारी विस्फोट हुए, जिससे आकाशीय क्षेत्रों में सदमे की लहर दौड़ गई। राक्षसों के लगातार हमले के बावजूद भगवान शिव अडिग रहे। हर हमले के साथ उसने इतनी शालीनता और उग्रता से मुकाबला किया कि दूर से देख रहे देवता भी चकित रह गए। युद्ध को देखते हुए पार्वती ने अपने पति की जीत के लिए प्रार्थना की और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा भेजी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्जय कोई सामान्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने अपने अंदर मौजूद द्वेष से शक्ति प्राप्त की और हर गुजरते पल के साथ और मजबूत होता गया। जब उन्होंने शिव पर ताना मारा तो उनके संकल्प को तोड़ने का प्रयास करते हुए उनकी गहरी हंसी हवा में गूंज उठी। लेकिन भगवान शिव का संकल्प अटल था और उन्होंने अटल दृढ़ता के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपने ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव, एक नृत्य का आह्वान किया जो सृजन, संरक्षण और विनाश के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे ही शिव का तांडव तेज हुआ, आकाश कांप उठा, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बाहर आने लगी, जो अपने प्रभाव में आने वाली हर चीज को निगलने की धमकी देने लगी। यह महसूस करते हुए कि दुर्जय अंधकार के साथ अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, भगवान शिव ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। उन्होंने आग से लड़ने के बजाय अंधेरे का मुकाबला रोशनी से करने का फैसला किया। वह अपनी दिव्य चेतना की सबसे गहरी गहराई में चले गए और ब्रह्मांड की आदिम ऊर्जा से जुड़ गए। जब शिव ने अपने परम रूप का आह्वान किया, एक चमकदार रोशनी का रूप जो पवित्रता, सत्य और धार्मिकता का प्रतीक था, तो एक उज्ज्वल आभा ने उन्हें घेर लिया। इस उज्ज्वल अभिव्यक्ति में वह दैवीय शक्ति की सीमाओं को पार करते हुए परोपकार और प्रेम की शक्ति बन गए। दिव्य प्रकाश के अवतार के रूप में भगवान शिव ने एक बार फिर दुर्जय का सामना किया। राक्षस का काला जादू शिव के नए रूप की दीप्तिमान चमक के सामने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर कदम के साथ दुर्जय के भीतर का अंधकार कम होता जा रहा था और द्वेष की बेड़ियां कमजोर होती जा रही थीं। शिव के परिवर्तन को देखकर, इस ब्रह्मांडीय युद्ध के महत्व को पहचानते हुए दिव्य प्राणी खुशी से झूम उठे। पार्वती का हृदय प्रेम और गर्व से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी ऊर्जा को शिव के साथ विलय करने के लिए भेजा, जिससे दिव्य प्रकाश और भी अधिक बढ़ गया। दुर्जय को अब अपने भीतर अंधकार की घटती शक्ति का एहसास हुआ और वह हताश हो गया। उसने अपना अंतिम दांव खेलने का प्रयास किया, एक काला जादू जो ब्रह्मांड को शाश्वत छाया में समा सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह मंत्र पूरा कर पाता, शिव का चमकदार रूप आगे बढ़ा और राक्षस के दिल को छू गया। उस क्षण दिव्य प्रकाश ने अंधेरे को चीरते हुए दुर्जय के अस्तित्व के मूल को छू लिया। राक्षस की द्वेषपूर्ण भावना प्रेम और करुणा की उज्ज्वल शक्ति से अभिभूत थी। कई युगों में पहली बार दुर्जय को अपने द्वारा किए गए दर्द और पीड़ा के लिए पछतावे की झलक महसूस हुई। दैवीय प्रकाश की अत्यधिक पवित्रता के प्रति समर्पण करते हुए दुर्जय के चेहरे से आंसू बहने लगे और वह अपने घुटनों पर गिर गया। भगवान शिव करुणा के साथ उनके पास आए और क्षमा का हाथ बढ़ाया। तुम्हारी आत्मा अपूरणीय नहीं है दुर्जय, शिव ने धीरे से कहा। अपने भीतर प्रकाश को गले लगाओ और उस अंधकार को दूर करो जिसने तुम्हारे अस्तित्व को भस्म कर दिया है। शिव के दिव्य स्पर्श से दुर्जय को सताने वाला अंधकार छंटने लगा और उसके भीतर गहरी दबी हुई अच्छाई की चिंगारी प्रकट होने लगी। उस पर दिखाई गई दया से अभिभूत होकर राक्षस ने अपने तरीके सुधारने और अपने पिछले कर्मों से मुक्ति पाने की प्रतिज्ञा की। दुर्जय के साथ भगवान शिव की लड़ाई न केवल शक्ति का टकराव थी, बल्कि द्वेष पर प्रेम और करुणा की विजय का प्रमाण थी। राक्षस का परिवर्तन आशा और मुक्ति की एक स्थायी कहानी बन गया, जिसने ब्रह्मांड भर के प्राणियों को अच्छाई की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। दुर्जय के अंधेरे के शांत होने के साथ आकाशीय क्षेत्र शांति की स्थिति में लौट आए। देवताओं ने शिव की जीत पर खुशी मनाई और उनका दिव्य नृत्य तांडव ब्रह्मांड के संतुलन का एक शाश्वत प्रतीक बन गया। जहां तक दुर्जय की बात है, वह ब्रह्मांड पर लगाए गए घावों को ठीक करने के लिए आत्मखोज और प्रायश्चित की यात्रा पर निकल पड़ा।
उनकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उन्हें शिव की करुणा के प्रकाश और पार्वती के प्रेम के ज्ञान द्वारा निर्देशित किया गया था। भगवान शंकर और दुर्जय के बीच की लड़ाई ने आकाशीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसने समय के इतिहास में देवत्व और अंधेरे के टकराव की कहानी को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। यह एक अनुस्मारक बन गया कि अपार द्वेष के बावजूद भी प्रेम और करुणा की रोशनी ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकती है। और इसलिए सृष्टि, संरक्षण और विनाश के शाश्वत नृत्य द्वारा निर्देशित होकर भगवान शिव और देवी पार्वती की दिव्य उपस्थिति से सदैव आशीर्वादित होकर ब्रह्मांड फलता फूलता रहा।